Assalamu alaikum viewers, hope you all are fine. Today we will discuss some basic mathematical questions which are coming in upcoming tests like JEST and PST. Today we have taken a past paper of JEST of year 2018 and we will discuss some basic problems of mathematics because there are some students who didn't know ABC of mathematics or who have some knowledge but cannot solve these questions in test and can get a seat of JEST or PST. So this video is for those aspirants who are in their journey of JEST and PST exams. So the first question is drink contains 20% mango juice and the rest is apple juice. What is the ratio of mango juice to apple juice? अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि जो एक ड्रिंक है उसमें 20% मैंगो जूस है एंड द रेस्ट इज एप्पल जूस। रेशो जो है वो मैंगो जूस टू एप्पल जूस का हमें फाइंड करना है। सबसे पहले मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है आपको उनको पूरी तरह रीड करना है 2 से 3 बार। जितनी जल्दी आप रीड करेंगे क्योंकि टाइम भी कम होता है तो उतनी जल्दी आपके लिए फायदा होगा और आपको सबसे पहले एक रफ पेज पे उसका डेटा निकालना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 20% इज मैंगो जूस एंड द रेस्ट इज एप्पल जूस। अब 20% 100% में से निकालेंगे तो कितना बचेगा 80%। 80% जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है एप्पल जूस है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि रेशो जो है निकालना है मैंगो जूस। यहाँ पे ये देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है मैंगो जूस टू एप्पल जूस। अब टू के जो बाद आता है वो हमारा हमेशा डिवाइड में आता है। अब मैंगो जूस टू एप्पल जूस हमें निकालना है। अब मैंगो की परसेंट कितनी है 20 और एप्पल की कितनी है 80%। तो यहाँ पे क्या आएगा 120 24 80 तो 1:4 हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसका आंसर हमारे पास क्या आया 1:4। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ 8 bags of chips cost $10.32 हाउ मच विल यू पे फॉर 20 bags। अगर 8 जो है चिप्स के थैले हैं हमारे पास उनकी कॉस्ट जो है वो $10.32 है तो हमारे पास 20 बैग्स की प्राइस कितनी होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा से कि अगर 8 बैग्स जो है हमारे पास $10.32 के हैं तो हमारे पास 20 बैग्स जो हैं वो कितनी प्राइस के आएंगे 20 बैग्स। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले जो पहली स्टेटमेंट हमने लिखी है उसमें हम ये करेंगे कि अगर 8 बैग्स की प्राइस $10.32 है तो एक बैग की प्राइस कितनी होगी 10.32 डिवाइड बाय 8। ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक बैग की आ गई और इस तरह 20 बैग की अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी प्राइस 10.32 डिवाइड बाय 8 इंटू 20। ये सेम रहेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। इस तरह के प्रॉब्लम से हमेशा हम इसी तरह ही करते हैं कि सबसे पहले एक बैग का निकालते हैं तो फिर हमारे पास 8 जो है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है रेसिपी सर्व्स 10 people and uses 3 cups of flour if you want to make the recipe for 15 people how many cups of flour should you use। अगर ये कह रहा है कि अगर 10 जो है बंदे खाना खा रहे हैं उनके लिए 3 कप्स ऑफ फ्लोर यूज हो रहा है आटा जो है यूज हो रहा है तो 15 लोगों के खाने के लिए कितना यूज होगा। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही क्वेश्चन है। इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि 10 लोगों के लिए अगर खाना आ रहा है तो 3 कप्स यूज हो रहे हैं तो एक बंदे के लिए कितने यूज होंगे 3/10 जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। उसके बाद अगर 15 लोगों का है तो यहाँ एक है तो यहाँ अगर 15 का फाइंड करना है तो यहाँ 15 आ जाएगा यहाँ भी मल्टीप्लाई में 15 आ जाएगा। तो ये कितने हो गए 45 डिवाइडेड बाय 10 इट मीन्स 4.5
4.5 कप्स ऑफ फ्लोर। 15 लोगों के लिए हमारे पास कितने आएंगे? 4.5 कप्स ऑफ फ्लोर हमारे पास यूज होगा ये। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, 4.5 कप्स। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन शोन बिलो व्हेन a is equal to 36, b is equal to 12, c is equal to 2। एक्सप्रेशन है हमारे पास 3 into a डिवाइड बाई b होल पावर c। अच्छा, इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? हमारे पास एक्सप्रेशन है a डिवाइड बाय b पावर c और मल्टीप्लाई 3। a जो है हमारे पास 36 है, b हमारे पास 12 है और c हमारे पास 2 है। तो 3 इंटू, अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 36 डिवाइड बाय 12 पावर 2। अब 36 डिवाइड बाय 12 क्या आएगा हमारे पास? 3। तो 3 पावर 2 इंटू 3। अब 3 पावर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 3 इंटू 3 लिखेंगे और ये हमारा बाहर से 3 मल्टीप्लाई, तो 3 3 आर 9 और मल्टीप्लाई विथ 3, 3 9 आर 27। हमारे पास ये आंसर आ गया 27। वो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 27। 27 हमारे पास राइट आंसर है। यहाँ पे हम देखते हैं 27 इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और 25 क्वेश्चन है द स्केल शोज हाउ मच 4 एप्पल्स वेइ, हाउ मच वुड 10 एप्पल्स ऑफ द सेम साइज विल वेट। अच्छा, इसमें बताया गया कि ये 4 एप्पल्स है जिनका जो वजन आ रहा है इस जो है स्केल पे वो आ रहा है 2 किलोग्राम। तो इसी साइज के एप्पल्स अगर 10 यहाँ पे हो तो उनका साइज कितना होगा? ये भी बिल्कुल इसी तरह ही प्रॉब्लम है जिस तरह आप पिछले प्रॉब्लम में की है कि अगर 4 एप्पल्स का वजन आ रहा है 2 किलोग्राम तो इसी साइज के 10 का कितना आएगा? तो हम 4 अगर एक का निकालें तो क्या होगा? एक का निकालें इस इक्वेशन से, अगर एक एप्पल का निकालें तो आएगा 2/4। और इसी तरह 10 का निकालना है तो 10 यहाँ भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 4 विच इज 5 किलोग्राम हमारे पास आंसर है। वो हमारे पास आंसर आएगा 5 किलोग्राम वेट होगा 10 एप्पल्स का। अच्छा, 5 किलोग्राम, इसमें राइट ऑप्शन जो है वो ए है। इसमें 26 क्वेश्चन है कि द शेडेड पार्ट्स ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्पेसेस दैट आर रिजर्व्ड, व्हाट परसेंट ऑफ द स्पेसेस इज रिजर्व्ड। इसमें ये बताया गया कि ये पार्किंग एक लॉट है, इसमें ये एक जो है ब्लॉक एक पार्किंग लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन देयर आर टोटल 20 पार्किंग लॉट्स। इसमें आप गिन सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह गिन सकते हैं कि ये 20 पार्किंग लॉट्स हैं। और इसमें जो रिजर्व्ड है हमारे पास वो कितने हैं? 8। तो इन 8 की जो है वो परसेंटेज निकालनी है कि कितनी परसेंट रिजर्व है। अगर ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये जैसे कि 20 पार्किंग लॉट्स हैं टोटल और 20 पार्किंग लॉट्स सपोज 100% है, इसमें रिजर्व कितने हैं? 8। तो अगर 20 पार्किंग लॉट्स की 100% है तो 8 पार्किंग लॉट्स जो रिजर्व है उनकी परसेंट कितनी आएगी? ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह पिछला क्वेश्चन था। तो अगर एक यहाँ पे अगर 20 जो है पार्किंग लॉट्स बना रहे हैं 100%, तो एक पार्किंग लॉट कितना बनाएगा परसेंटेज? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास एक पार्किंग लॉट की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर हमें 8 का निकालना है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 20 which is 8 to the 1 to the 2 and 4 to the 8 40। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 40 आंसर आएगा। 40% जो है हमारी रिजर्व्ड परसेंट कहलाती है पार्किंग लॉट्स की। जो 8 हमारे पास पार्किंग लॉट्स रिजर्व्ड हैं वो हमारे पास कितना बना रहे हैं? वो हमारा 40% बना रहे हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बताया गया है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला एस स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ इन इंचेस फॉर ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर। अच्छा, जो एरिया दिया गया है स्क्वायर का,
स्क्वायर का जो एरिया दिया गया है वो एक्स स्क्वायर होता है, वो दिया गया है 169 इंचेस स्क्वायर। अच्छा, तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनका स्क्वायर और अंडर रूट हम दोनों हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि 12 है, 11 है, 13 है। इस तरह के जो कुछ जो नंबर्स हैं उनका हमें स्क्वायर फाइंड याद होना चाहिए। जैसे कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। और इसी तरह इनके अंडर रूट भी हमें मालूम होने चाहिए कि अगर 169 का अंडर रूट आता है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 13, इसका आएगा 11, इसका आएगा 12। तो इसी तरह अगर जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ स्क्वायर या फिर विड्थ स्क्वायर, क्योंकि उनके स्क्वायर एक ऐसा जो शेप है उसके 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो उनका जो एरिया निकलता है वो किसी भी एक साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर एरिया इसका 169 है तो अगर इसको हम अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास एक साइड आ जाएगी, चाहे वो लेंथ हो या फिर विड्थ हो, वो क्या आएगी 13। तो हमारे हमसे पूछा भी यही गया है कि जो इसका लेंथ है इसकी स्क्वायर की वो कितनी है, तो लेंथ और विड्थ दोनों स्क्वायर की सेम होती है। कोई भी आप जो लें, यहाँ पे हमारा आंसर 13 आया है तो इसका मतलब 13 इसकी लेंथ भी है और इसकी विड्थ भी है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, 13। ए इज द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद सर्किल इज शोन। इस सर्किल में एक सर्किल दिया गया है जिसमें एक वैल्यू दी गई है 18 सेंटीमीटर। उसमें पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक सर्किल है, उस सर्किल में जो सेंटर है उस सेंटर से कोई भी डिस्टेंस उसके किसी भी पॉइंट तक जो जा रहा है वो पूरा हमारे पास रेडियस शो करता है। रेडियस वो क्या होता है, हमारा सर्किल का रेडियस होता है, जो हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये एक सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है और ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, डायामीटर। और जो डायामीटर होता है सर्किल का वो होता है r इंटू टू। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायामीटर। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो है द डायामीटर इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा, डायामीटर जो है वो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मैंने बताया, रेडियस। तो ये रेडियस जो है 18 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर जो होता है वो डबल होता है इसका रेडियस का। तो यहाँ पे ये तो हाफ हो गया, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है द डायमीटर इज 36 सेंटीमीटर। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। यहाँ पे डायमीटर इज 36 सेंटीमीटर, व्हिच इज राइट। अच्छा, 29 नंबर क्वेश्चन जो है डेंसिटी फाइंड करनी है। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। द पीस ऑफ वुड शोन इज हैज अ मास ऑफ 16 ग्राम्स। अच्छा, इसमें एक पीस ऑफ वुड है जिसका जो मास है वो 16 ग्राम है, जिसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, और सॉरी जो लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है उसकी वो 4 सेंटीमीटर है। और इसका हमें क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में भी। वैसे भी आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी ये फॉर्मूला वगैरह नहीं भी दिए होते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद होने चाहिए। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास हमें दिया गया है 16 ग्राम्स, और वॉल्यूम जो है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हमारे पास लेंथ क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, विड्थ क्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दी गई है 4। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 8 इंटू 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो 5 8 आर 40 और 4 40 आर 160। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 16 ग्राम अपॉन 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आएगा, अगर हम एक 16 116 और 16 116 एंड 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 1/10, 1/10 जो है वो इक्वल होता है 0.1 के। इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0.1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हिच इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसमें राइट है।
और लास्ट जो है वो है a rectangle has a length of x cube minus x plus 2 and a width of x plus x square. What is the area of rectangle when x is equals to 2? अच्छा, इसमें बोल रहा है कि x cube minus x plus 2, x cube minus x plus 2, x cube minus x plus 2 जो है वो लेंथ है, और विड्थ जो है वो हमारी x स्क्वायर प्लस x है, ये विड्थ है। अच्छा, जो रेक्टेंगल होता है वो कुछ इस तरह होता है, ये उसकी लेंथ होती है, ये उसकी विड्थ होती है। तो जो इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का, वो हमारे पास फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है लेंथ की, और ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है विड्थ की। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 जो हमें दिया गया है, तो यहाँ पे ये आएगा 2 क्यूब प्लस -2 प्लस 2। अच्छा, -2 प्लस 2 तो खत्म हो गए, बाकी क्या बचा हमारे पास 2 क्यूब। अब 2 क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 आ गया। तो सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जार 4, और मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 2 के साथ, तो 4 2 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 8 हमारे पास क्या आई, लेंथ आ गई। अब हम विड्थ निकालते हैं, विड्थ निकालते हैं तो इस तरह आएगा। विड्थ हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो x की वैल्यू हमें दी गई है 2, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास क्या आएगी विड्थ। अब टोटल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया का, रेक्टेंगल की एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमने क्या निकाली 8, और विड्थ हमने क्या निकाली 6। 8 6 आर 48, ये हमारे पास एरिया आएगी किसकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास एरिया आ गई रेक्टेंगल की। तो ये हमारे पास आंसर कौन सा राइट होगा, आंसर इज सी, 48 स्क्वायर यूनिट्स। तो इंशाल्लाह हम और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन मैथमेटिकल पोर्शन which is quite difficult for some students, and please like and subscribe this channel, so we will solve other question papers, past papers of JEST and PST very soon inshallah. Thank you so much.